बाराबंकी में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा आरोप, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का भी आरोप। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान का आयोजन, मिशन शक्ति की टीम ने लौटाई बुजुर्ग महिला की संपत्ति। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, एक्सपायरी डेट की दवा ग्रामीणों को बांटी। सिद्धार्थनगर में सपाइयों ने निकाली पटेल यात्रा, पटेल के अभिनंदन में उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले में किसान नौजवान पटेल यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी के जावेद आलम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आह्वान पर रैली निकाली, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सपा कार्यरत बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी खतरे में है, यहाँ का किसान नौजवान परेशान है। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है। हमने प्रदेश में बढ़ती विषमता और अराजकता को रोकने के लिए यह यात्रा निकाली है। आगामी 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार बनेगी। हमें पूरे नगर पंचायत में समर्थन मिल रहा है। नौजवान के उत्साह को देखते हुए कहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले अपने नगर पंचायत कपिलवस्तु की सभी सम्मानित जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे एक छोटे से आह्वान पे हजारों की तादाद में एक रेला लेके लोग पहुंचे हैं। मैं वे उम्मीद नहीं करता था कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत रखते हैं। आज ये रैली निकालने का जो मेरा मकसद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी हमारे जिले में उनका आगमन हो रहा है। हम लोग उनके स्वागत, अभिनंदन, बंधन के लिए हम लोग अपना एक जन सैलाब लेके जा रहे हैं। हम लोग उनके कदमों में रखेंगे और ये बात वो जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे कि इस सिद्धार्थनगर। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में केस दर्ज कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को बाराबंकी में थे और यहां उन्होंने भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। बाराबंकी के एसपी ने बताया कि भाषण के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मीटिंग के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाना और पीएम मोदी और सीएम पर तंज करना एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत उनके कार्यक्रम के आयोजक मंडल पर भारी पड़ गया। दरिया के बाद से बीजेपी विधायक सतीश शर्मा की शिकायत के बाद प्रशासन ने एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी समेत कार्यक्रमों के आयोजक मंडल पर नगर कोतवाली से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपने भाषण के दौरान एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। वहीं प्रशासन पर भी राम सनेही घाट इलाके के धारा लगाया था। ओवैसी के कार्यक्रम के बाद दरियाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने ओवैसी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी विधायक के पत्र के बाद हरकत में जिला प्रशासन के एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कार्यक्रम के आयोजक मंडल के खिलाफ नगर कोतवाली में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने और भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस पे एसओ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज दिनांक 9/9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत
मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21, धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पूरे दिन प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी गुरुवार दोपहर लखनऊ पहुंच गई। वह अपने लखनऊ प्रवास के दौरान विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को धार देंगी। गुरुवार को उन्होंने कुछ पूर्व अधिकारियों के और राष्ट्रीय सचिवों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। प्रियंका 12 से 14 दिसंबर तक रायबरेली और अमेठी का दौरा भी कर सकती हैं। गांधी आज पार्टी कार्यालय में बैठक की शुरुआत करेंगी। प्रदेश मुख्यालय पर वे सबसे पहली बैठक अपनी सहालका समिति के साथ करेंगी। वहीं दूसरी बैठक रणनीति कमेटी के साथ और इसके बाद जोनवार बैठकें करेंगी, जिसमें वह जोन प्रभारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपनी बैठकों का दौर जारी कर दिया है, जिसमें चुनावी तैयारियों को लेकर वो जायजा ले रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 12 से 14 दिसंबर तक रायबरेली और अमेठी का दौरा भी कर सकती हैं। गांधी आज पार्टी कार्यालय में बैठकों की शुरुआत करेंगी और प्रदेश मुख्यालय पर वह सबसे पहली बैठक अपने सलाहकार के साथ समिति के साथ करेंगे और वहीं दूसरी बैठक रणनीति कमेटी की और इसके बाद जोनवार बैठकें करेंगी, जिसमें वह जोन प्रभारियों की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, इस जो प्रियंका गांधी का जो दौर चल रहा है, जो बैठकें कर रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूंगा कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके पहले भी कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन और राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का दौरा हुआ था, जिसमें उनके द्वारा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी और समीक्षाएं भी की गई थी। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ चुकी हैं और वो लगातार बैठकें कर रही हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कर रही हैं, उनकी समस्याओं को जान रही हैं और उन्हें बता भी रही हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साह फूंकना है और जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए बताना है कि कांग्रेस किस तरह काम करती है और कांग्रेस के लिए जो तबका जो कांग्रेस का बहुत पुराना रहा है उसको फिर से जोड़ने की कवायद चल रही है। इसके तहत प्रियंका लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और आज स्ट्रेटजी कमेटी के साथ भी उनकी मीटिंग रहेगी, चुनावी रणनीति कमेटी के साथ भी उनकी मीटिंग रहेगी, साथ तौर से एडवाइजरी कमेटी के साथ भी उनकी मीटिंग रहेगी। इस मीटिंग के माध्यम से वो सारे लोगों को संबोधित भी करेंगी, बताएंगी किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संगठन को मजबूत भी करना है और इसके संगठन को बूथ स्तर पर लेके जाके कांग्रेस की जो तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है या जो वर्ग कांग्रेस से नाराज है, उसको अपने पाले में करने की कोशिश प्रियंका गांधी द्वारा कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बताई जाएगी। अच्छा गौरव, ये बताइए कि क्या जैसे और पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं, बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हो चुका है, सपा 12 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाली है और हाल ही में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, क्या कांग्रेस ने भी ऐसी कोई अपनी योजना बना रखी है कि वो भी आगे इस तरीके का कोई आयोजन करने के संबंध में क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सही बात कही आपने कि सपा का सम्मेलन 12 सितंबर से शुरू है, बसपा कर चुकी है, भाजपा के चल रहे हैं, तो और आम आदमी पार्टी जो कि अभी उदयमान पार्टी है वो भी 1 अक्टूबर से फेब्रुवरी सम्मेलन करने जा रही है, जिसको उन्होंने चाणक्य विचार सम्मेलन का नाम दिया है। तो जहाँ तौर पर कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रहेगी। उम्मीद की जा सकती है कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद इसकी पृष्ठभूमि बनाई जा सकती है। तरीके से कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रियंका इस तरीके से अचानक से औचक निरीक्षण मतलब आ रही हैं, सभी जगह आयोजन कर रही हैं, तो क्या इसमें भी कुछ फेरबदल होने की संभावना है? क्या कांग्रेस भी कोई फेरबदल कर सकती है? देखिए, अजय कुमार लल्लू के कार्यकाल में फिलहाल तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बेहतर काम कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस जनता के लिए सड़क पर उतर रही है, आंदोलन भी किए हैं अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में, तो उम्मीद मानी जा सकती है कि फिलहाल विधानसभा चुनाव अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पर एक माना जा सकता है कि एक चेहरा कि जो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाएगा, उसका अब तक नाम कुछ पता नहीं चल पाया है और किसके निर्देशन में, किसके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी घोषणा भी अभी भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं की जा सकती है। पर माना जा सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
योगी सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ईसा नगर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति के तीसरे फेज के तहत मिशन शक्ति टीम ने अपने अपने गांव में जाकर बालिकाओं और महिलाओं की समस्या को सुना। मिशन शक्ति अभियान के तहत 306 शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायतों का मिशन शक्ति की टीम ने मौके पर जाकर निस्तारण किया। मिशन शक्ति अभियान के दौरान महिला बीट आरक्षियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई। ग्राम कुर्तिया मजरा गणेशपुर के मिशन शक्ति कक्ष में महिला आरक्षी सुमंतला महिलाओं की समस्याओं को सुन रही थी। इसी दौरान एक युवती ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका लड़का घर में रहने नहीं देता है। वह घर से बाहर छप्पर में रहती है और खाने पीने की व्यवस्था भी लड़का नहीं करता है, जिस पर महिला आरक्षी सुमनलता ने सहयोगी का विनीत कुमार के साथ मौके पर जाकर महिला के बेटे को समझा बुझाकर और अन्य गांव वालों के सहयोग से महिला को उसका घर दिलाया और इसकी पैतृक संपत्ति, जमीन आदि पर महिला को कब्जा दिलाया गया। अपनी जमीन और घर पाकर महिला ने मिशन शक्ति टीम को धन्यवाद दिया है। मिशन शक्ति टीम द्वारा किए गए कार्यों को ग्रामीणों ने सराहना की है। आपको बता दें कि अगर अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लोग कोविड-19 के साथ बाढ़ की तबाही पर दंश झेल रहे हैं। वहीं बाढ़ राहत सामग्री वितरण लिस्ट में नाम डालने के लिए हल्का लेखपाल के द्वारा सुविधा शुल्क भी मांगी की जा रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध करते हुए लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भगवानपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मधुकरपुर चौबे गांव के प्रधान शिवचरण यादव, पूर्व प्रधान छेद यादव सहित गांव के कई ग्रामीणों ने कहा कि हमारा गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से करीब 2 हफ्ते तक घिरा रहा। काफी समस्याओं को झेलने के बाद अब पानी कम होने से कुछ परेशानी कम हो गई है। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाला राशन सामग्री वितरण के लिए लेखपाल सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा लाभार्थियों के नाम डालने के लिए प्रति यूनिट 50 रुपए की सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है, जिसका विरोध करने पर लिस्ट से नाम काटने की धमकी दी जा रही है। फिरोजाबाद से एक खबर सामने आई है, जहां अंबेडकर भवन में लगा स्वास्थ्य शिविर में एक्सपायरी डेट की दवा बांटी गई है, जिसको खाने के बाद से गांव के कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई है। वहीं हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र का है, जहां डेंगू के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर ये कैंप का आयोजन किया गया था और फ्री में दवाई बांटी जा रही थी। गांव के आशा राधा देवी ने कहा कि कैंप में एक्सपायरी डेट की दवा बांटने से कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। वहीं शिकोहाबाद एसडीएम देवेंद्र सिंह ने MOIC से बात कर तत्काल रिपोर्ट बनाकर CMO शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। अभी जैसा कि आप अवगत हैं, डेंगू, मलेरिया और अन्य तरह के फीवर से जो है लोग पीड़ित हैं, तो उसी के संबंध में जो है सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को ये निर्देश थे कि सही जो दवाएं हैं वो प्रोटोकॉल के अनुसार वितरित की जाए मरीजों को, ताकि उस रोग की रोकथाम की जा सके। उसमें ऐसी बात संज्ञान में भी आई है कि कुछ त्रुटिवश या गलती से कुछ एक्सपायरी दवा बांट दी गई हैं। तो अभी MOIC से मेरी बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि जो दवा वापस ले ली गई है ठीक है, उनके बदले नई दवा लोगों को दी जाए और जो दवा अभी वापस नहीं ली गई है उसको भी सबसे वापस ले लें और जिस कर्मचारी के द्वारा ये गलती की गई है उसके सस्पेंशन की रिपोर्ट CMO साहब को तत्काल दें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विष्णु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है? जी बता दें, जिस तरीके से फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का अभी प्रकोप जारी है, फिरोजाबाद पूरा हाहाकार कर रहा है। बच्चों की दिन से दिन मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, तो उसी के संरक्षण में यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुखाबाद में कल एक गांव है सुखाबाद क्षेत्र में, वहाँ कैंप लगाया गया था सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो वहाँ पर जो मेडिसिन, जो पैरासीटामोल की टैबलेट थी जो बांटी गई, वो टैबलेट एक्सपायरी डेट की थी, जिनका एक्सपायरी डेट 4 महीना 2021
में ही एक्सपायर हो गई थी और यहाँ तक कि महीना 9 माह चल रहा है। उसके बाद दवाई बांट दी गई और ग्रामीणों की कुछ जो लोग थे ग्रामीणों ने उन्होंने उसका सेवन भी किया। यहाँ तक कि गर्भवती महिला थी उसने भी सेवन किया। जब वो दवा का रिजेक्शन शुरू हुआ, जो एक्सपायरी दवा थी, जब वो नुकसान करने लगी तो फिर वहाँ के लोग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। तो वहाँ जाके जब दवा को देखा गया तो वो एक्सपायरी डेट की निकली। सोचने वाली बात तो सबसे बड़ी ये है, अहम बात ये है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ये लापरवाह हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जी में जो एक्सपायरी डेट की जो दवा बांटी गई हैं उनको बांटने से पहले क्या स्वास्थ्य विभाग ने और सरकार द्वारा जिस तरीके से कैंप लगाया गया उस पे पहले किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया? सबसे बड़ी बात यही तो है कि अगर इस चीज पर ध्यान देती तो एक्सपायरी डेट की दवा तो नहीं बचती। और अहम बात यह है कि इसका संज्ञान लेते हुए जो तुर्काबाद के जो एसडीएम है, उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और तत्काल जो डॉक्टरों ने दवा बांटी थी, कैंप लगाया था, उन्हें निलंबित करने के लिए ऊपर रिक्वेस्ट भेज दिए और देखते हैं कि आज क्या कार्रवाई होती है उन लोगों पर जिन्होंने कैंप लगाकर एक्सपायरी डेट की जो दवा बांटी थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सुल्तान में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा की कही जाने वाली प्रेमिका समरीन की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि बुधवार को महिलाओं को सम्मानित करने के लिए पूर्व विधायक ने महिलाओं को आमंत्रित किया था, जहां विवाद के बाद महिलाओं ने समरीन को लात घूंसों से जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस की तहरीर मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पूर्व विधायक इसे राजनीतिक का षड्यंत्र करार दे रहे हैं। दरअसल ये मामला नगर के बस स्टैंड स्थित पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के पेट्रोल पंप का है, जहां बुधवार को पूर्व विधायक ने अपने पेट्रोल पंप स्थित कार्यालय पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी दौरान वहां पूर्व विधायक अनूप संडा की तथाकथित प्रेमिका समरीन भी वहां पहुंच गई। इसी दौरान वहां पहुंची महिलाओं से कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद उन महिलाओं ने समरीन की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो वहीं खड़े किसी शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना पर समरीन का कहना है कि विधायक ने खुद समरीन को बुलाया था और उसके बाद अपने महिला कार्यकर्ताओं से जमकर पिटाई करवा दी। सुल्तानपुर के विधायक अनूप संडा जी महिला सम्मान का एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं उनके साथ रिलेशन में रही 16 साल और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 15 साल 16 साल कोई किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है तो 10 साल के बाद उसकी पत्नी कहलाया जाना लगता है। तो मैं उनकी दूसरी पत्नी भी हूँ। महिला सम्मान के दिन विधायक जी ने पूरी तरीके से अपना सम्मान दिखाया है, मुझे पिटवा के लड़कियों के माध्यम से। पहले ये विधानसभा अध्यक्ष से फ़ोन पे मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन पे बरगला के बात करके वो मुझे बुलाती है और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मारपीट की। देखिए, लगातार पिछले 10 वर्षों से मेरी राजनीतिक लोकप्रियता और मेरे जनाधार को खंडित करने के लिए मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिशें चल रही हैं और जो घटनाक्रम है वो उन्हीं राजनीतिक साजिशों का एक अंग है। और मुझे पूरा जनता के न्याय पर और भारत की कानून व्यवस्था पर और भारत के न्याय पर विश्वास है। समय के साथ जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी। पहले भी सच्चाइयाँ सामने आई हैं और इस बार भी सच्चाई सामने आई। कल दिनांक 8/9/2021 को कुछ महिलाओं का जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ सम्मेलन था, जिसमें समरीन खान नाम की महिला भी वहाँ गई थी। वहाँ पर किसी के द्वारा इनकी गाड़ी में कुछ खरोंच मार दिया गया, जिसके संबंध में पूछताछ करने ये पेट्रोल पंप पे आई, जहाँ पर कुछ औरतों और इनके बीच कहासुनी हुई, जिसमें जांच करके FIR। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील निगासन क्षेत्र की ग्रामों के किसानों को जंगल में मवेशियों को चराने पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि मवेशियों के जंगलों में रोक के चलते उनके भोजन की समस्या बढ़ गई है, जिससे किसानों में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के मजगई और बेलराया वन रेंज के ग्राम पंचायत पोधिया कला में दौरे पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को ग्राम प्रधान सैयद मकसूद अली ने किसानों के साथ मिलकर एक सभा की मवेशियों को दोबारा जंगल में चराने की इजाजत दिलवाने की गुहार लगाई है।
रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं दोनों ट्रेनों की भिड़ंत से लोगों में हड़कंप मच गया है एवं ट्रक का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही केबिन में फंस गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को किनारे कराया और इसमें फंसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली के सालोन कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने फांसी लगा ली, जिसके बाद विवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई है। नवविवाहिता की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर हरदोई से है, जहां पिहानी थाना क्षेत्र के करीमनगर में मिट्टी का टीला धंसने से मजदूर दब गए हैं। बता दें कि मजदूर मनरेगा का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी में दबे सभी घायल मजदूरों को निकाला गया। वहीं घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस मौजूद रही। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,